Hello friends, good morning and Jai Shri Swaminarayan to all of you. We complete our two story, sorry, three story and what we must learn from the West by Narayan Murthy, and with this we complete our three comprehension. और हमारा अभी एक कॉम्प्रहेंशन बाकी है। आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर के एंड में कि आपको उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेनी ज़रूरी है ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें। आज हम जो व्हाट वी मस्ट लर्न फ्रॉम द वेस्ट, हम पश्चिमी दुनिया से क्या सीख सकते हैं, जो नारायण मूर्ति का एक बहुत बड़ा अच्छा लेक्चर था वो हमने समझा। नाउ वी लर्न टुडे द डिफ़िकल्ट वर्ड ऑफ दिस comprehension. The difficult word of this comprehension is, first of them is stockholder. stockholder है, अब जो लोग शेयर बाज़ार में बिलोंग करते हैं, मतलब जो समझते हैं शेयर मार्केटिंग में, उनके लिए ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड है कि भाई आपने शेयर होल्डर आप शेयर होल्डर है कि क्या है। तो ऐसा एक ग्रुप होता है जो शेयर बाज़ार में अपना फाइनेंशियल कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, और भी होते हैं गोल्ड में सिल्वर में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो लोग होते हैं उनको स्टॉक होल्डर्स बोलते हैं। यहाँ लिखा है ए पर्सन और ग्रुप दैट हैज़ एन इन्वेस्टमेंट। इंडिविजुअल भी कर सकते हैं और आप एक ग्रुप बनाकर भी उसमें पैसे रख सकते हैं और उसका आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, मतलब ब्याज कमा सकते हैं, उसको स्टॉक होल्डर बोलते हैं। इनॉर्मस है, सिंपल शब्द है, वेरी बिग, लार्ज, वाइड जो होता है उसको इनॉर्मस बोलते हैं। सेक्रेड, दो बार आता है ये वर्ड। सेक्रेड यानी एक प्रकार से होली, प्योस, यानी हमने देखा कॉम्प्रहेंशन में कि हमारे यहाँ जो मैरिज है वो सेक्रेड यूनियन है, यानी कि एक पवित्र बंधन है। तो ये वहाँ से वो शब्द आता है। दूसरा है एपेथेटिक, किसी भी तरह का कोई चेहरे पे भाव न हो उसको एपेथेटिक बोलते हैं। नॉट इंटरेस्टेड और कंसर्नेड, या फिर इनडिफरेंट, या फिर अनरिस्पॉन्सिव, इतने सारे इसके मीनिंग हो सकते हैं। इसको एपेथेटिक बोलते हैं, खास करके किसी को अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो। उसके बाद है ड्रॉट, फेमाइन, स्कैरसिटी, अकाल, कम पानी गिरना, जिसकी वजह से जो मुश्किलियाँ होती है खास पानी को लेके, वो अछत या फिर अकाल, इसको ड्रॉट बोलते हैं। और अभी बारिश है तो इसके ऑपोजिट है वो फ्लड है। इंस्टेंस, एग्जाम्पल, जो कोई दृष्टांत, कोई उदाहरण हम समझाते हैं उसको इंस्टेंस या एग्जाम्पल बोलते हैं। इंटरलिंकिंग, ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाए ऐसा सिंपल वर्ड है। इंटरलिंकिंग, किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ को साथ जोड़ देना, उसको इंटरलिंकिंग, वन विथ अनदर, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़ने की बात को इंटरलिंकिंग बोलते हैं, या फिर लिंकिंग टू बिलोंग्स विथ ईच अदर। सोशिएटल, रिलेटेड टू लार्ज सोशल ग्रुप, जो सोसाइटी का बड़ा ग्रुप होता है उसके रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसको सोशिएटल कहते हैं। कंटेम्प्टुअस यानी एरोगेंट, किसी का समझ ये इंसल्ट तरीके से, इंसल्ट जैसा है, अगर आप किसी का अपमान कर देते हैं, कंटेम्प्ट कर देते हैं, उसको समझते नहीं है, इसके लिए एक कंटेम्प्टुअस वर्ड है। लॉजिशियन, वो जो हमने उसमें आता है अलबरून, जो 11वीं सेंचुरी की बात बताते थे कि वह 11वीं सदी में ऐसा कोई अलबरून नाम का व्यक्ति हमारे देश में आया था और उसने हमारे देश को क्या कहा है। तो वो एक बहुत बड़ा लॉजिशियन था, मैथमेटिशियन था, फिलोसोफर था। तो लॉजिशियन यानी एक प्रकार का फिलोसोफर, ए पर्सन हु इज स्किल इन लॉजिक, जो अच्छा तर्क कर सकता है, अच्छा सोच सकता है, उसको लॉजिशियन कहते हैं। ट्रीट, वन काइंड ऑफ क्वालिटी,
एट्रीब्यूट, क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक, आप में क्या क्या अच्छा है, क्या क्या अच्छे गुण हैं, क्या वाइस है आप में, क्या वर्चू नहीं है, मतलब ये क्वालिटी के बारे में बताया गया है। कंसेक्यूटिव, फॉलोइंग वन अनदर, एक के बाद एक के बाद एक लगातार जो होता है उसको कंसेक्यूटिव बोलते हैं। जैसे कि उसमें बताया जाता है कि एक जो फाइनेंस कोई पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने लगातार 10 साल तक अपना टैक्स पे नहीं किया था, तो कंसेक्यूटिव ईयर नॉट पेड टैक्स, वहाँ पे ये वर्ड का यूज़ हुआ है। लगातार जो शब्द होते, लगातार जो चीज़ें होती है उसको कंसेक्यूटिव बोलते हैं। कटिंग एड्स यानी लीड, किसी चीज़ को आप लीड कर रहे हैं, आगे आगे रख रहे हैं, या फिर उसको कुछ सलाह दे रहे हैं किसी भी तरह से, उसको एज ए काउंसलर, उसको कटिंग एड्स बोलते हैं। माइंडसेट है, मतलब एटीट्यूड है, हमारा जो माइंड है उसको, हमारे जो सोचने की जो समझ है उसको हमें थोड़ा चेंज करना होगा। वहाँ पे ये आता है शब्द, यानी माइंडसेट, यानी आपको अपने आप को क्या समझते हैं, माइंडसेट किस तरह करते हैं, कैसे आपको अपने दिमागी सोच को बदल के पूरे देश को समझना है। एटीट्यूड गुजराती में कहे तो वलन है, आपका क्या अभिगम है, आपकी क्या रुचि है, इसको हम यहाँ इस तरह इसका इस्तेमाल करेंगे। इनकॉम्पिटेंस, लैक ऑफ एबिलिटी, आप में कुछ खामियां होती है, उसको लैक ऑफ एबिलिटी, किसी भी चीज़ में आप में कोई कमी रह जाती है, उसको इनकॉम्पिटेंस बोलते हैं। पर्सपेक्टिव, व्यू पॉइंट, आपका जो क्या आउटलुक है, आप क्या सोचते हैं, उसको आपका पर्सपेक्टिव बोला जाता है। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, आप किसी भी बात पे कॉन्ट्रैक्ट पे है, लिखित रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट पे है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करार आधारित कहते हैं। ऑब्लिगेशन होता है, यानी कि एन एक्ट ऑफ एब्लिगेशन वन सेल्फ, किसी के ऊपर अपना एहसान रख देना, उसको ऑब्लिगेशन बोलते हैं। क्रूशियल, इन्वॉल्विंग एन एक्सट्रीमली डिसीजन, अगर किसी भी बात का हमें ज़ोर से, अत्यंत इम्पोर्टेंट से किसी बात का डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, उसको हम क्रूशियल बोलते हैं। वोव्स, जो ओथ हम लेते हैं, ये ओथ ही है एक प्रकार से, जो प्रतिज्ञाएं लेते हैं कि हम प्रण लेते हैं कि भाई हम ये काम करेंगे ही, और इसके साथ हम बंध जाते हैं कि आई विल डू इट एट एनी कॉस्ट, उसको वो बोलते हैं। दूसरा है प्रिविलेज, प्रिविलेज यानी द प्रिंसिपल और कंडीशन ऑफ एंजॉइंग सोशल राइट्स, आपको जो सोसाइटी की ओर से जो लाभ मिलते हैं, विशेष अधिकार जो मिलते हैं, खास करके विशेष अधिकार, स्पेशल राइट्स, उसको हम प्रिविलेज बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, उसमें एक है कंटेम्पररी, कंटेम्पररी मीन्स ए लिविंग एट द सेम टाइम अथवा ऑफ द सेम टाइम, आप और आपके साथ जो स्टूडेंट्स है उसको आप क्लासमेट कहते हैं, लेकिन आपसे जो बड़े हैं, जिसकी उम्र 30 साल की है और आप 15 या 16 साल के हैं, तो वही सब आपके कंटेम्पररी हो जाते हैं, आप उनके साथ जी रहे हैं, तो ये सब कंटेम्पररी सोसाइटी बोलते हैं उसको, या फिर ये जो लोग हैं उसको आप उनके साथ जी रहे, लिविंग विथ सम पर्सन, उसको कंटेम्पररी एरा बोलते हैं। इरिगेशन, इरिगेशन एन आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू लैंड असिस्ट इन अ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। आर्टिफिशियल यानी कि जो हम कैनाल के रूट से जो पानी ले जाते हैं, कैनाल बना के खेतों में जो सिंचाई के लिए पानी भेजते हैं, खास करके यहाँ लिखा है क्रॉप्स, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए जो पानी जाता है नहर की वजह, नहर के दौर से, उसको हम इरिगेशन बोलते हैं। वर्ब एंड इडियम्स, 2 लीटर, यानी कि आपको मैंने अच्छी तरह बताया था, 2 लीटर का मतलब स्वच्छ रखना है अपने आसपास को, गंदगी नहीं करनी, स्कैटर गंदगी नहीं करनी है, आपको आसपास जो कुछ है उसको। टू एक्नॉलेज,
शो और एक्सप्रेस एप्रिसिएशन और ग्रेटिट्यूड फॉर, किसी की तरफ आपको का थैंक यू करना है, उसको एक्नॉलेज बोलते हैं। टू अकम्प्लिश, टू परफॉर्म, टू फिनिश, किसी भी बात को आपने पूरा कर दिया है वो, या फिर आपने उसको पूरा किया ऐसा आप प्रदर्शित करते हैं, उसको अकम्प्लिश बोलते हैं। टू डिस्चार्ज, रिमूव और टू द चेंज, किसी भी चीज़ को दूर करना या फिर उसमें कुछ परिवर्तन करना, किसी से उसको आगे ले जाके अच्छे से बनाना, उसको टू डिस्चार्ज कहते हैं या फिर छूट जाना। टू इंटरफेयर, टू मिडल विथ, किसी के बात में अपनी बात रखना, यानी कि इसको हम टांग अड़ाना भी कहते हैं कि आपने भाई यहाँ क्यों इंटरफेयर किया, वहाँ क्यों इंटरफेयर किया, इस तरह से। टू हेजिटेट, टू चेस्टिज, ये वैसे तो एक दोनों साथ ही जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ हेजिटेट का मतलब होता है टू पोज, स्टॉप हो जाना, रुक जाना, और चेस्टिस का मतलब होता है, चेस्टाइज का मतलब होता है टू डिसिप्लिन बाय पनिशमेंट। अगर आपको मतलब पूरा शब्द ऐसा है कि अगर आपको किसी को सज़ा करनी है तो आपको रुकना नहीं है। हेजिटेट यानी पोज एंड चेस्टाइज मीन्स टू डिसिप्लिन बाय पनिशमेंट। अगर भी आप किसी को भी आपको सज़ा करनी है तो आप उसको सज़ा कर सकते हैं बाय डिसिप्लिन। वो उसमें बताते हैं जो नारायण मूर्ति कि हमारे यहाँ अपने जो फ्रेंड होते हैं, वो हमारे बिजनेस में जो पार्टनर होते हैं, उसको हमें किसी भी तरह से अगर रोकना है या फिर उसको सज़ा करनी है तो हमें उसे सज़ा करनी चाहिए। टू चेस्टिटेट, टू चेस्टाइज, यानी कि उसको रोको या फिर उसको पनिशमेंट करो। टू ओवरकम, मैंने वो आपको गीत सुनाया था, हम होंगे कामयाब, यही यानी टू विन ओवर, किसी भी चीज़ पर विजय हासिल करना। एंड टू कंपनी, टू गिव कंपनी, किसी के साथ जुड़ जाना। तो इतने सारे जो है वो हमारे ये डिफिकल्ट वर्ड, सब्स्टिट्यूट, वर्ब्स एंड एडियम्स है। आगे की जो कॉम्प्रिहेंशन है ये डब्बा वाला। तो डब्बा वाला जो लेसन है उसको मैंने आपको बताया था कि आप उसके बारे में थोड़ा कुछ पढ़ेंगे ताकि आप उसको अच्छी तरह से जब लेसन स्टार्ट हो तो उसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, डब्बा वाला, मुंबई बेस्ड बिजनेस डब्बा वाला। डब्बा वाला मुंबई बेस्ड बिजनेस या डब्बा वाला मुंबई बेस्ड मैनेज्ड बिजनेस, रिटन बाय अमरीश दीवान जी। अमरीश दीवान जी ने जिन्होंने ये पूरी एक डॉक्यूमेंट्री जैसी फिल्म जैसा इन्होंने एक हमें उसका एक पूरा क्रिटिसिज्म बताया है कि डब्बा वाला किस तरह से अपना बिजनेस मुंबई में करते हैं। डब्बा का मतलब होता है, खास करके उन दिनों में एल्यूमिनियम से बना होता था, और डब्बा वाला इसका खास मीनिंग होता है कि डब्बा लेके जाने वाला व्यक्ति। ये मराठी यानी कि मराठी भाषा में है, जिसका मतलब हम टिफ़िन बॉक्स भी कर सकते हैं आज के ज़माने में। डब्बा यानी वन काइंड ऑफ टिफ़िन बॉक्स। उन्होंने अमरीश जी ने बम्बई में जो स्थापित है डब्बा वालों की, उन्होंने की स्थिति वो किस तरह से पूरे बम्बई में इस बिज़नेस को चलाते हैं जो यहाँ दिखाया गया है। यहाँ एक फ़ोटो है, फ़ोटो में आप देख सकते हैं चार्ल्स प्रिंस जो इंग्लैंड के राजकुमार है, उन्होंने इसकी भी मुलाकात ली थी। वैसे तो दुनिया के बहुत से लोगों ने इसकी मुलाकात ली हुई है, बहुत से लोगों ने इसकी विज़िट की है, बहुत सी यूनिवर्सिटी से IIM के स्टूडेंट्स भी इस बिज़नेस को समझने के लिए वहाँ जाते हैं कि ये लोग किस तरह से बिज़नेस करते हैं। इसीलिए वेरी फर्स्ट उन्होंने लिखा है कि प्रिंस चार्ल्स इज़ नॉट द फर्स्ट पर्सन टू शो एन इंटरेस्ट इन अ डब्बा वाला ऑफ मुंबई। ये प्रिंस चार्ल्स कोई पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने ये डब्बा वाला बिजनेस को समझा हो, देखा हो या फिर उसकी विज़िट की हो। ये तो बहुत से लोगों ने इसके साथ काम किया है, मुंबई के बेस्ट बिजनेस ने। आप कई फिल्मों में देखते होंगे, या रेलवे इनका खास प्लेटफॉर्म रहता है, रेलवे से ही पूरा इनका
बिजनेस चलता है। तो जो कुली जैसे लोग दिखते हैं आपको, उनका एक समझो ये सब वाइट यूनिफॉर्म वाले सब लोग, ये अपने सर पे एक कोटरी एक कॉटेज मतलब एक प्लेटफॉर्म जैसा बनाते हैं और उसके ऊपर 10-12 टिफ़िन बॉक्सेस उस पर रख के मतलब वहाँ से प्लेटफॉर्म पे उनका खास रहता है पूरा बिजनेस, और ट्रेन की वजह से ही ये पूरा बिजनेस चल रहा है। तो प्रिंस चार्ल्स इज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू शो एन इंटरेस्ट इन डब्बावाला ऑफ मुंबई। इन फैक्ट द फर्स्ट टाइम दे एक्चुअली शॉट to international fame was when his compatriots, the BBC, did a documentary on the way back in a late 17। इसको तब इंटरनेशनल मार्केटिंग मिला जब BBC ने उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई इन अ लेट 70 की साल में, यानी कि 1970 में जब डॉक्यूमेंट्री उन पर बनी, तब जाके इस पूरी बिजनेस को एक अच्छा सा माहौल मिला। उसके लेट 70 यानी कि उसके लास्ट हिस्से में जब ये उस पर फिल्म बनाई गई BBC द्वारा, तो उसको एक इंटरनेशनल वैल्यू जैसा मिला। तो प्रिंस चार्ल्स वो कोई पहले ही व्यक्ति नहीं थे, उससे पहले भी इसको एक बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी मिल चुकी थी। तो बेस्ट बिजनेस है डब्बा वाला। इसके बिलोंग यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उन सारे वीडियो को देखिए, जिसकी वजह से आपको इस पूरे लेसन को समझने में एक बहुत बड़ी समझ आ जाएगी कि डब्बा वाला का बिजनेस कैसे होता है और कितने फास्ट ग्रो कर चुका है इतने दिनों में। इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, इसका ट्रस्टीज कौन है, इसको कौन चलाते हैं, इसको लोग इसकी वैल्यू कितनी होती है, एक डब्बे की, एक टिफ़िन बॉक्स की कितनी डब्बे होती है, और एक प्लेट में लोग कितने डब्बे ले जाते हैं, और इन टिफ़िन में क्या क्या खाना होता है, और किस टाइम पे ये सब कहाँ कहाँ पहुँचता है। और आप जानते हैं कि मुंबई का जो सेंट्रल रेलवे है वो एक प्लेटफॉर्म पर 20 या 30 सेकंड ही रुकती है। तो इतने किलोमीटर इतने फास्ट टाइम में, इतने शॉर्ट टाइम में इतना फास्ट कैसे काम कर लेते हैं ये लोग। और ट्रेन से कितनी दूरी तक ये टिफ़िन बॉक्स जाते हैं और वापस कैसे आते हैं, पूरी एक प्रक्रिया कैसे बनती है, उसको आपको किस तरह समझना है। और हर रोज़ कितने बॉक्सेस ये लोग अपने कस्टमर को देते हैं और वापस किस तरह लाते हैं, और कौन सा बॉक्स कहाँ उतारना है, किस तरह उतारना है, ये सब आप उससे भी समझ सकते हैं। इनकी सैलरी कितनी होती है वो भी हम समझेंगे, और ये लोग छुट्टी कब लेते हैं, किन किन हालातों में इनका काम बंद रहता है, इन सभी सारी बातों को हम अगले लेक्चर में समझेंगे। तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।